दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज नशा। मैं हूं महेश गुप्ता। भारत और अमेरिका के रिश्तों में पिछले कुछ हफ्तों में बड़ी हलचल देखी गई है। जब ट्रंप ने भारत पर टैरिफ शुरू किया तो भारत ने रूस और चीन के करीब जाने के संकेत दिए, लेकिन अब सिर्फ 48 घंटों में रूस और चीन से मुलाकात के बाद अमेरिका का रुख थोड़ा नरम पड़ गया है। क्या यह साफ तस्वीर है कि अमेरिका भारत को खोना नहीं चाहता या इसके पीछे कोई गुप्त कूटनीतिक युद्ध चल रहा है? आइए इस पर आज हम चर्चा करते हैं। आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रमोद गोस्वामी जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। प्रमोद जी नमस्कार। प्रमोद जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ट्रंप का नरम रुख अमेरिका की भारत को खोने की चिंता का संकेत है या कहें कि यह सिर्फ एक रणनीतिक चाल है? नहीं, देखिए, जो एक स्थिति जो इधर से जो टैरिफ को लेके जो एक दौर शुरू हुआ, उसमें निश्चित रूप से अमेरिका ने और विशेष रूप से कहा जाए कि ट्रंप ने भारत पर कुछ ना मतलब गैर वाजिब दबाव बनाने की कोशिश की और उनका मकसद ये था कि चूंकि वो यूक्रेन के युद्ध को सफल बनाने में जो उन्होंने अपने चुनाव के वक्त कहा था और ये दावा किया था कि हम आते ही खन चुटकियों में हम ये युद्ध समाप्त करा देंगे, वो नहीं करा पाए। वो पीड़ा थी, उनको ये लग रहा था और उस मामले में भारत से वो अपेक्षा कर रहे थे कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे, जो उनको एक आर्थिक मदद मिलती है। ये उनका छोड़ने का छोटा नजरिया था। खाली भारत के तेल खरीदने से रूस युद्ध नहीं लड़ रहा है। एक एक फुट हो सकता है कि उसको एक अर्थ का कुछ लाभ हो रहा होगा, लेकिन इसकी वजह से अगर भारत तेल खरीदना बंद भी कर देता तो क्या युद्ध रुक जाता? ये उनकी मूर्खतापूर्ण सोच को ही कहा जा सकता है कि ये बड़ी बचकानी, ये छोटी सोच थी ट्रंप की। वो जो दबाव डालने की कोशिश की, और रूस हमारा उस वक्त का दोस्त है कि हमारे हर बुरे वक्त में उसने साथ दिया, तो वो कैसे रूस का साथ छोड़ देता है? और अमेरिका का इतिहास रहा है, चाहे आप वियतनाम का युद्ध ले लीजिए, चाहे आप अफगानिस्तान का ले लीजिए, चाहे आप यूक्रेन वाला ले लीजिए, तो वो हमेशा और हमारे अगेंस्ट हमेशा पाकिस्तान को वो मदद भी करता रहा। ये हम जानते हैं। वो अलग बात है कि एक डिप्लोमेसी में या राष्ट्रों के साथ एक सामंजस्य बनाने में बहुत सी चीजों को ओवरलुक किया जाता है। सिंदूर ऑपरेशन के दौरान भी कई चीजें सामने आई थी। हाँ, सिंदूर में उनकी जो तटस्थ भूमिका थी, तो ये ऐसे कई कारण बने तो जिसमें भारत को भी सोचने को विवश किया। वरना शायद अगर कहीं चाहे सिंदूर का मामला हो चाहे और हो, अगर उसको एक कोऑर्डिनेशन के जरिए ये बात कही जाती तो भारत रशिया से बात करता, इनको बीच में बैठता, ट्राई पार्टनर बनते एक बीच में कहीं, लेकिन उन्होंने अपनी दादागिरी दिखानी चाहिए। अब भारत वो नहीं रह गया है जो आज से 20 साल पहले था। अब भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो गया है। तो अब उसको अगर आप वैसे ही समझेंगे अपने बेटे को कि ये तो अभी पालने में झूल रहा है, तो ये आपकी नादानी है, ये बालक की नादानी नहीं है। तो ये नादानी उन्होंने की। मुझे लगता है कि जिस ढंग से उन्होंने तेवर दिखाए और जिस ढंग से उन्होंने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, और भारत ने बड़े डिप्लोमेटिकली और बड़ी धैर्य के साथ, स्थायित्व के साथ जो अपने इस चौरस पर उन्होंने जो अपनी चालें चली, वो उसका अंदाज अमेरिका को नहीं था। तो और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, अमेरिका को एक बात समझ में आ गई कि जिस ढंग से फिर एक रशिया, चीन और ये अभी जो प्रधानमंत्री जी गए 7 वर्षों के बाद वहां, तो उसके बाद जो ये 3 लोगों का जो उन्होंने गठजोड़ देखा, उससे पसीने आ गए अमेरिका को। सत्यता ये है कि उसने कहा कि अगर ये बन जाएगा तो हमारे दूसरे, ये इन तीनों लोगों की एक ये भी सोच है कि डॉलर को कमजोर किया जाना चाहिए। ये डॉलर हमारे ऊपर जो राज कर रहा है, तो ये हम लोग अपनी करेंसी में व्यापार करें। तो जब अगर ये कहीं कई चीजें संकेत निकल के आए, और दूसरे अमेरिका को सबसे ज्यादा अगर डर है तो चाइना से है, और चाइना को काउंटर करने के लिए ही अमेरिका ने भारत का साथ पकड़ा।
या भारत के साथ पिछले 15-20 वर्षों में जो एक डिप्लोमेसी के जरिए जो एक निकटता बढ़ाई, ये हमारी भी जरूरत थी और उनकी भी जरूरत थी। ऐसा नहीं है कि उनकी ही जरूरत थी, हमारी भी जरूरत थी, क्योंकि चाइना हमसे ज्यादा ताकतवर रहा। वो अलग बात है कि अभी भी ताकतवर है, लेकिन अब हम उसके पैरेलल आके खड़े हो गए, अब उसकी धमकी में आने वाले नहीं है। गलवान ने ये एक साबित भी कर दिया। तो वो आए तो वो उस ये जो ट्रायंगल देखा, वो अमेरिका के लिए बड़ा मतलब सेटबैक लगा कि अगर ये 3 देश मिल गए तो फिर विश्व की जो राजनीति है और जो अमेरिका की दादागिरी है, वो 1 साल में जमीन पर आ जाएगी। ये उस दहशत के जरिए ये आया। और तभी अगर आप देखें तो पहले मतलब ट्रंप ने जब ये तीनों देशों के साथ एक जो तालमेल अंडरस्टैंडिंग हुई और जो मिले और बातचीत हुई, उसके बाद भी ट्रंप ने दबाव बनाने की कोशिश की और बयान दिए। लेकिन उसके बाद जो है वो आज वो आके धरातल पर आ गए और उन्होंने कहा नहीं, भारत तो हमारा पुराना दोस्त है, मोदी बड़े महान नेता हैं और हमारी दोस्ती थी है रहेगी, इस ढंग के आने लगे ये बयान। तो मुझे लगता है कि ये भारत की सफल कूटनीति का परिणाम है। तो प्रमोद जी, हम ये कहें कि जो चाइना कल तक हमारे को नापसंद था और हम चाइना का बहिष्कार करने की बात करते थे, चाइना के ऐप की बहिष्कार करने की बात करते थे, चाइना का समान बेकार बोलते थे और हमेशा बोलते थे कि चाइना की तो कोई वारंटी कुछ होती नहीं। तो यूं कहें कि जो ट्रंप का टैरिफ है उसने जो है चीन और भारत को फिर भाई भाई कर दिया। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आप महेश जी सही कह रहे हैं। अमेरिका चाइना से चाइना अविश्वसनीय राष्ट्र है। उस पर विश्वास आज भी नहीं किया जा सकता है कि वो कल क्या करेगा। भाई सिंदूर के मामले में अगर आप देखें तो उन्होंने सारी चीजें उपलब्ध कराई पाकिस्तान को। सर 81% जो है हथियार वो चाइना से ही आ रहा था और ये भी कहा गया है कि चाइना जो अपना तीसरे दर्जे का जो है निचले दर्जे का जो हथियार है वो पाकिस्तान के जरिए चेक करवा रहा है कि हाँ उनके पास हथियार किस प्रकार के हैं, उनमें सुधार की क्या जरूरत है। सर चाइना ने कोई भारत का साथ कतई नहीं दिया सर, ये कोई बात छिपी हुई नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल वही बात मैं कह रहा हूं, जो आपने कहा मैंने वही बात कही कि और चाइना वैसे भी चाइना अगर आप एशिया के या दक्षिण एशिया के अगर परिप्रेक्ष्य में अगर एक आप नजर डालें तो उसमें चाइना को काउंटर भारत के अलावा कोई देश करने की हैसियत नहीं रखता है। भारत उसके मुकाबिल खड़ा हुआ है। ये चाइना को कैसे रास आ जाएगा। और गलवान की घटना ने तो चाइना को इस बात को बता दिया कि आप भारत को हल्के ढंग से लेना, ये गलतफहमी हमको दूर कर देनी चाहिए। भारत वो भारत नहीं रह गया है, वो हर प्रकार से लड़ने की स्थिति में है। तो वो एक कारण था। और चाइना का जो हमारी सीमा मिलती है, हमारा 62 के युद्ध में काफी जमीन हमारी हथियार रखी है, वो भी उस पर भी बातचीत चल रही है और भारत उस पर भी दबाव बना रहा है कि इस पर एक मतलब जो है वो एक बैठिए विस्तार से बात करिए। और ये तो वो सारी चीजें हैं। तो चाइना तो आज भी और कल भी मतलब ये तो खाली एक डिप्लोमेटिक मूव था कि हम चाइना के साथ खड़े हैं, बावजूद इसके कि उसने हमारा पहले भी विरोध करता रहा और आज भी विरोध करता रहा और कल भी विरोध करेगा। चाइना चाइना की ये फितरत का हिस्सा है। लेकिन जो 50% का हमारे ऊपर टैरिफ लगाया और उससे जो देश की अर्थव्यवस्था जो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर या प्रयास चल रहे हैं, उसको एक धक्का देने की ट्रंप ने कोशिश की। तो ट्रंप एक तरफ तो कहते हैं कि मेरा दोस्त था, है और रहेगा, और दूसरी तरफ उसकी टांग घसीट रहे हैं। तो एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि अब ट्रंप ने अमेरिका से जो 20-25 वर्षों में रिश्ते बने थे, उसमें कहीं ना कहीं भारत को आगाह तो कर दिया है। ये सकारात्मक पक्ष में मानता हूं भारत के लिए। ये अमेरिका ने ऐसा करके भारत को ये एक संदेश देने की कोशिश कर दी है कि भविष्य में आंख मूंद कर विश्वास न करें या ये न करें कि ट्रंप के चुनाव में चले जाएं और वहां पर करें, या हाउ द मोदी, ये सब जो चल रहा था, इसको भारत को एक सचेत कर दिया है और समय पर सचेत कर दिया है। तो अब भारत जो भी चीज चलेगा वो ये सोच के आगे बढ़ेगा, उस रणनीतिक तौर पर, इस कूटनीतिक तौर से आगे बढ़ेगा कि अब अमेरिका को भी हम एकदम आंख मूंद कर
उसकी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। ये अमेरिका के लिए बड़ा सेटबैक है, ये छोटा सेटबैक नहीं है। अब विश्वसनीयता का संकट अमेरिका के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह लेके खड़ा हो गया है। पर प्रमोद जी, ये बात भी तो हकीकत है, इससे कि मुंह नहीं फेरा जा सकता कि हमारे मोदी जी जो हैं वो खुद ही कुछ हद से ज्यादा ही ट्रंप को जो है अपना भाई भाई बोलने लग गए थे। ये भी तो एक सच्चाई है ना सर इसमें। बिल्कुल, ये बिल्कुल महेश जी, आप ये बात सही कह रहे हैं। आप उठा के देख लीजिए, अगर मतलब पिछले 20 वर्षों से पहले अमेरिका से भारत के रिश्ते हमेशा विरोध के ही एक प्रकार से रहे हैं, एकदम कन्फ्रंटेशन, आमने सामने भले ही ना हुआ हो, लेकिन पीछे से वो भारत को ही हमेशा पाकिस्तान का, चाहे कोई भी 3-4 युद्ध हुए हैं, उसमें उन्होंने कहा था अटल जी, मैं भी जब क्लिंटन ने टेलीफोन किया और जब मुशर्रफ अमेरिका में बैठे हुए थे तो उनसे कहा था कि आए हुए हैं आप आ जाइए और वहां पर जो है वो आप उसको रोक दीजिए। तब अटल जी ने भी सीधा जवाब दिया था और उन्होंने कहा था, बोले कि उनके पास एटम बम है, तो अटल जी ने कहा कि हमारा तो एक हिस्सा जाएगा, सवेरे सूरज नहीं देख पाएगा पाकिस्तान, ये बता दीजिएगा। तो वो मिलने नहीं गए। ये इंदिरा गांधी ने भी जब ये बात हुई थी निक्सन से, तो उनसे भी उन्होंने दो टूक और आंख में आंख मिला के बात की थी। लेकिन अमेरिका ने, ये मोदी जी ने इस बीच में जो हमारे एक रिश्ते थे और राष्ट्रों के साथ, उसको तिलांजलि देके वो अमेरिका की से गलवैया करने लगे थे, या अमेरिका के साथ उन्होंने इतना वो कर लिया था कि अब इसीलिए चुनाव में आप बताइए, कोई राष्ट्राध्यक्ष किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के चुनाव के लिए वहां कोई अपरोक्ष रूप से या परोक्ष रूप से प्रचार में कहीं जाता है, लेकिन ये जाके उन्होंने ये अमेरिका को ये संदेश देने का कोशिश की कि हमसे बड़ा हितैषी आपका विश्व में कोई है ही नहीं। अमेरिका ने दुलत्ती झाड़ दी और ये बता दिया कि तुम हो क्या, तुम्हारी औकात क्या है। ये बात दीगर है कि भारत की इस डिप्लोमेसी ने या भारत के इस स्टैंड ने अमेरिका को लेट डाउन कर दिया, लेकिन अमेरिका ने कोशिश तो की, हालात तो हमारे विरोध में तो खड़ा हुआ। मतलब जो चाइना, जो सबसे बड़ा दुश्मन है, उस पर 15%, हमारे ऊपर जो है 50%। और उतना ही नहीं, अगर कहीं चाइना के साथ कोई भी रिश्ते रखते या नहीं रखते, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ दे ये रहा, वो 50% लगा दिया ट्रंप ने, चलो कोई बात नहीं, उससे हम निपट लेंगे। लेकिन जो हमारा जानी दुश्मन है, जो मतलब हमको हर तरीके से छद्म युद्ध करके हमको, हमारे लोगों को, हमको, राष्ट्र को दुखी कर रहा है, उसको 2 बार ट्रंप ने बुला के ये संदेश देने की कोशिश की कि हम पाकिस्तान हमारी गोद में बैठा हुआ है। ये अमेरिका भूल गया कि पाकिस्तान तुम्हारी गोद में हमेशा बैठा रहा। इतने युद्ध हुए तो तुमने क्या हथेली लगा दी थी और पाकिस्तान ने क्या कर लिया था। ये बात दीगर है। ये उनकी अपरिपक्व राजनीति, अपरिपक्व डिप्लोमेसी थी ट्रंप की, और इसीलिए उनको थूक के चाटना पड़ा है। प्रमोद जी, सवाल ये भी कि भारत का रूस और चीन के करीब जाना क्या अमेरिका को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है? जैसे कि अभी आपने बोला कि इसने पहले थूक के चाटने वाली बात भी आ रही है ट्रंप की। नहीं, देखिए यही तो कारण रहा, महत्वपूर्ण कारण यही रहा, जो अमेरिका ने कहा कि अगर हम इनसे डिस्टेंस रखेंगे या भारत को अगर हम नहीं साधेंगे इधर एशिया में, भारत के बगैर हमारा जो सुप्रीमेसी है या वर्ल्ड में हम एक छत्र नेता माने जा रहे हैं, वो हमारा ये 3 राष्ट्र मिलके न केवल हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा देंगे, बल्कि जो हमारा, जो एक विश्व के एक जो चौधरी बने बैठे हैं, हमारी चौधराहट खत्म हो जाएगी कुछ ही समय में। तो ये उनका डर था, इसीलिए। वरना अमेरिका जैसा, आप सोचिए महेश जी, अमेरिका जैसा इतना बड़ा राष्ट्र, उसकी अर्थव्यवस्था में, उसकी सैन्य व्यवस्था में, उसके अन्य चीजों में अगर देखें तो उसकी तुलना में भारत बहुत पीछे है। लेकिन बावजूद उसके, मतलब ट्रंप ने जिस ढंग की ये मूर्खतापूर्ण जो कूटनीति अपनाई कि भारत को दबा लेंगे, वो उसको भारी पड़ी। और वो जान रहा था कि मतलब ये 3 राष्ट्र अगर हमने
मतलब इसमें अगर वो जो मैंने शब्द प्रयोग किया कि थूक के चाटने वाला, अगर ये अगर थूक के इस वक्त अगर नहीं चाटेंगे तो ये रिश्ते इनके प्रगाढ़ हो जाएंगे और हमसे दूरियां बढ़ जाएगी। और इतना ही नहीं, ये खाली मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये विश्व के तमाम नेताओं ने कहा। इवन अमेरिका के जो वहां पूर्व राजनयिक हैं, पूर्व वहां के जो वहां के बड़े बड़े नेता हैं, उन लोगों ने कहा कि ये तो ट्रंप ने इससे मतलब बुरी रणनीति कोई हो ही नहीं सकती है कि भारत को जो हमने बड़े करीने से, बड़े लंबे प्रयासों के बाद हम अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट किया था, ट्रंप ने एक झटके में उसको समाप्त कर दिया। तो ये सारी चीजें थी, इसीलिए ट्रंप को वापस आना पड़ा और ये कहना पड़ा। और मुझे लगता है कि अब आप देखिएगा 10-15 दिन में या महीने भर में ही जो टैरिफ है ये घट के हमारा फिर आ जाएगा, जो पहले था उसी पे आ जाएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो हो, अब नहीं जानते, लेकिन मतलब अब वो आ जाएंगे। प्रमोद जी, आपको लगता है, मैं जो आप कह रहे हैं मैं उसी में ही आगे बढ़ रहा हूँ कि क्या ट्रंप का जो टैरिफ है वास्तव में भारत को दबाने की कोशिश थी, या सिर्फ हम ये भी माने कि व्यापारिक रणनीति थी? ये भी हो सकता है, या भारत को दबाने की एक मंशा थी? देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस आपने जो कही है व्यापारिक रणनीति, असल में ट्रंप जो है वो व्यापारिक व्यक्ति हैं और WLF में उनके बेटे का पैसा लगाए, मतलब इनका पैसा लगाया है, ये लगे हुए हैं। उसकी वजह से ये चाहते हैं। और अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है या वहां बोझ बढ़ रहा है, वो भी चीज है। इनके व्यापार, निजी व्यापारिक रिश्ते भी इनको, इसीलिए तो आप अगर आप देखें तो पाकिस्तान को जो इन्होंने बुलाया, एक तो भारत को ये डराने के लिए कि हम पाकिस्तान के साथ अब हम अपने कूटनीतिक, रणनीतिक, सैन्य और ये सब रिश्ते बनाएंगे, अब आप हमारे प्रिय नहीं है, पाकिस्तान हमारा प्रिय है। लेकिन मतलब कितनी विडंबना है कि इतने बड़े राष्ट्र के इतने बड़े राष्ट्रपति को ये समझ में नहीं आया कि जब तुमने पूरी ताकत लगा दी थी और 7वां बेड़ा भेज दिया था 71 में, तब भारत की और आज की स्थिति में बहुत फर्क था। तब भारत नहीं झुका, तो आज अमेरिका को तुम बैठा के भारत को डरा लोगे, बांग्लादेश को बैठा के तुम भारत को डरा लोगे। अब भारत को तब नहीं डरा पाए तो अब क्या डरा पाओगे? लेकिन प्रमोद जी, तब और अब में फर्क है। उस समय जो 1971 की बात थी और उसकी तुलना में अगर हम आज का समय देते सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, तो सर जमीन आसमान का अंतर है सर इसमें। ये बात भी आप देखिएगा। और जो भारत की विदेश नीति रही है कि हम बिल्कुल अलग थलग पड़ गए थे, और जब इंदिरा जी का समय था उस समय की बात को देखिएगा तो सर जमीन आसमान का अंतर है। नहीं, ये बात आप महेश जी ठीक कह रहे हैं। आज देखिए, अमेरिका से रिश्तों का एक दुष्प्रभाव भी हुआ है। ऐसा नहीं, भारत को कीमत भी, आप बताइए कि भारत को, श्रीलंका को ले लीजिए, नेपाल को ले लीजिए, पाकिस्तान को ले लीजिए, चाइना को ले लीजिए, जितने भी हमारे जो सीमावर्ती राष्ट्र हैं वो सब हमारे मुखालिफ हैं। वह बांग्लादेश ले लीजिए, सब हमारे मुखालिफ हैं, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा। ये सारे मोदी जी ने ये जरूर किया, ये इनकी गलत नीति का या गलत सोच का दुष्परिणाम है कि जो भारत को उठाना पड़ा है कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उन सबसे हमारे रिश्ते तल्ख हो गए, या हमारे रिश्ते उनसे अच्छे नहीं रहे, या अच्छे नहीं हैं आज भी। वो अलग है कि मतलब शांत हैं, लेकिन वो और आप बांग्लादेश को देख लीजिए, बांग्लादेश कहीं ना कहीं न्यूसेंस तो कर ही रहा है। पाकिस्तान और उसी रणनीति के तहत अगर अमेरिका के नजदीक जाने का ही ये दुष्परिणाम है कि वहां बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो गया, और बांग्लादेश और पाकिस्तान जिसको कि हमने विभाजित किया, वो फिर गलवैया करके आपस में दोस्ती का रास्ता या अख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ भारत को लेट डाउन करने के लिए। तो ये उसके दुष्परिणाम भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने, ये जरूर एक इस घटना से मतलब जो ये टैरिफ वाला था और अमेरिका का जो झुकना हुआ या जो अमेरिका घुटने के बल आया, ये तो जरूर हमारी कूटनीतिक सफलता कही जानी चाहिए, और कूटनीतिक सफलता है वो। उसमें खाली हमारा ही योगदान नहीं है,
इस गलतफहमी भी नहीं रहना चाहिए। इस मामले में रशिया की भूमिका बड़ी अहम रही है, जो चाइना के नजदीक हमको ले आया। सही बात तो है। चूंकि अभी, हाँ, तो अब वरना भारत चाइना के नजदीक नहीं जाता और तब ये दबाव बनता भी नहीं। ये भी कूटनीति थी कि रशिया ने चाइना से बात करके और इंडिया से बात करके ये जो बराबर 2-3 मीटर रशिया में हुई हैं, वो सिर्फ इसी वजह से हुई हैं कि भाई नहीं तुम चाइना आओ। तब प्रधानमंत्री वहां गए हैं चाइना में, अमेरिका को संदेश देने के लिए। प्रमोद जी, एक बड़ी समस्या यहाँ पर यह भी हो जाती है कि जो यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता हैं या भाजपा के मंत्री हैं या बहुत बड़े नेता भी बोल दीजिएगा, और हमारा जो गोदी मीडिया है, जिस प्रकार से पड़ोसी देशों को लेकर, चाइना को लेकर जिस प्रकार से बहस करना शुरू कर देते हैं, जिस प्रकार से नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं, तो सर वहां के भी तो सरकार जो है वो हमारी क्लिपिंग को, हमारे चैनल्स को, हमारे न्यूज़पेपर को देखती है, उससे भी तो सर संबंध खराब होते हैं ना। और आप ये देखिएगा कि अगर कोई दूसरे देश की कोई महिला है, कोई जो वहां मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं, अगर कोई हाथ भी मिला ले मोदी जी से, तो मोदी भक्त और गोदी मीडिया उसको, महिला को किस प्रकार से जो पेश करना शुरू कर देता है। ये चीजें जो है सर देश में चेक होती हैं सर। और जिस प्रकार से ट्रम्प को लेकर उन्होंने बोला कि हमने इतने घंटा वेट कराया, ये सर वहां के जो है, वहां का जो मीडिया की जो मीडिया सेल वहां का जो चेक करते होंगे अधिकारी, वो भी तो दिखाते होंगे ट्रम्प साहब को कि देखिए साहब मोदी साहब के और उनके मंत्री और उनका जो है प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। इस प्रकार का छोटापन भी सर नुकसान पहुंचाता है। देखिए उमेश जी, छोटापन या घटियापन कहिए, छोटापन तो थोड़ा सा आपने सोफिस्टिकेटेड वे में कह दिया। आप उठा के देख लीजिए कि यहाँ से जितने भी जाते हैं उनकी वही फोटो दिखाई जाती हैं कि जिसमें कहीं पीठ पे थप्पी मार रहे हैं, कहीं झप्पी ले रहे हैं। ये सारी चीजें दिखा के देश में ये जताने की कोशिश की जाती है, और शुरू से इनकी राजनीति का अहम हिस्सा रहा है कि ये जो मतलब वो चीज इस देश के सामने रखते हैं कि लगे कि अगर इस विश्व में कोई अगर कोई देश मुल्क है तो सिर्फ भारत है, बाकी अमेरिका भी जो है उसकी अमेरिका मोदी के आगे झुका हुआ है, चीन झुका हुआ है, रशिया झुका हुआ है। ये दिखाने की कोशिश करते हैं, ये दिखाने की कोशिश जरूर करते हैं। ये इनका छोटापन, घटियापन है। बाकी जो, और मीडिया, अगर आप इस देश के मीडिया की बात करें तो उसके तो गले में पट्टा बांध दिया है, उसके पट्टा बंधा हुआ है और उसको एक बोटी दिखाया उधर चलने लगता है। इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आज भी मतलब ये यूट्यूबर्स या आप जैसे लोग ऐसे, कम से कम यहाँ जो सही है उसको सही, गलत है उसको गलत कहने, मीडिया का धर्म ही यही है। लेकिन इसमें मतलब उन्होंने पूरी तरीके से सुनियोजित ढंग से मतलब ये जताने के लिए कि मतलब मोदी ही इस विश्व में कोई है और इस देश में अगर कोई राजनीतिक दल की किसी की हैसियत नहीं है, सब निरक्षर भ्रष्टाचार हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा है, पीएचडी है, तो कोई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास पीएचडी का अंबार है, बाकी सब निरक्षर तोताराम यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं और ये हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं। ये जताने की कोशिश करते हैं भाजपा के प्रवक्ता या भाजपा, ये भाजपा की रणनीति की हिस्सा है कि हमको आप मतलब इतना जताइए, इतना दिखाइए, मतलब हमारे जो नेगेटिव पॉइंट है उनको मत दिखाइए, खाली ये बताइए कि हम मतलब कितने महान हैं, देश में गरीबी कितनी मिटा दी मैंने, बेरोजगारी अब बची नहीं है, मतलब वहां पकौड़े तलिए, मतलब हम लोन दे रहे हैं, आप वहां घास छीलिए, हम रोजगार, उसमें रोजगार को जोड़ देते हैं, बोले हमने 100 करोड़ रोजगार दे दिए और 81 करोड़ का अभी भी आप जो है भीख दे रहे हैं। तो या तो आपके 100 करोड़ जो रोजगार देने की बात, 100 करोड़ मैं प्रतीकात्मक कह रहा हूं, मतलब जो आप रोजगार की बात कर रहे हैं या तो वो झूठ बोल रहे हैं, और या फिर 80 करोड़ जो 81 करोड़ जो लोगों को जो अनाज बांट रहे हैं, ये क्या है? ये गरीबी की रेखा के नीचे नहीं है। तो इस देश की जनसंख्या क्या 1000 करोड़ है? ठीक बात है। तो 80 करोड़ इस देश में आधे से ज्यादा लोग अभी भी गरीबी के नीचे हैं, बेरोजगारी के हाल बेहाल हो गया है, महंगाई चरम पर। अब ये जो किया है, ये इन्होंने जो किया है, ये जो टैरिफ लगा, ये उसका भी एक हिस्सा था। और ये तो इनके तो जब भी टैरिफ इनके जो जीएसटी घटती है, बढ़ती है, तो अगर आप देखें इनका इतिहास उठा के देखें तो जितने भी होते हैं वो चुनाव के वक्त होते हैं, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। इसके ये एक्सपर्ट है, मास्टरपीस
लोग हैं ये, झूठ बोलने के और मतलब सच से कोसों दूर रहने के। सच से इनका कोई रिश्ता नहीं है, बात नैतिकता की करेंगे, अनैतिकता में आकंठ डूबे रहेंगे। ये इनका कैरेक्टर है, ये चाल चरित्र और चलन है। प्रमोद जी, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, आप बहुत सीनियर हैं सर। विदेशों में जाकर जब हमारे मोदी जी जाते हैं तो वहां के जो भी कोई प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, और हमारा मीडिया भी दिखाता है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत उसके करीब जाके क्यों खड़े हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जैसे लिपटने को हो रहे हो और बिल्कुल झप्पी भरने को हो रहे हो, और बहुत देर तक हंसते रहते, दिखाते कि तो हमारे स्कूल का दोस्त है वो जैसे। तो ये मतलब सब चीजों से क्या हासिल होता है सर हमारे विश्व गुरु को? नहीं नहीं, ये ऐसे ही है कि जैसे इस देश के किसी प्रधानमंत्री के पास, इस देश के पास कोई छुटभैया चला जाए तो वो मतलब ऐसे देखेगा, हाथ हाथ इधर मिला रहा होगा, देखेगा इधर कि हमारी फोटो आ जाए, है ना। ये जताने के लिए कि हम कितने महान व्यक्ति हैं। मतलब आप देखिए कि मतलब हम इनके कंधे पे कैसी छप्पी मार रहे हैं, ये कर रहे हैं। अच्छा, और दूसरी जो मीडिया की बात कही, आप बताइए मुझे कि अगर ऐसी ही आपने जो कद बना रहे हैं और ऐसा ही सच है कि पुतिन भी आपसे घबरा रहे हैं, जिनपिंग भी घबरा रहे हैं, ट्रंप भी घबरा रहे हैं, तो फिर आप जो है खाली एक चैनल क्यों ले जाते? मीडिया जैसे पहले जाती थी, ले जाओ, तब फिर वो सामने रखे। अभी तो खाली एक अकेले आपने हमें बुला लिया तो हम आपका हर एंगल से वो फोटो ले रहे हैं कि जिसमें आप बिल्कुल सुंदर दिखाई दे रहे हैं, और जहां आप काने लूले लंगड़े दिखाई दे रहे हैं वो हम हटा दे रहे हैं। सर यहाँ पे तो हालत ये है कि कहीं मंच पर अगर बहुत सारे देशों के प्रमुख अगर खड़े होते हैं, वहां मोदी जी भी खड़े हों, और अगर किसी ने सम्मान देने के लिए, और खासकर जो है बड़े लोग जो है वो छोटों को सम्मान ज्यादा देते हैं, क्योंकि कहते हैं जितना आदमी बड़ा होता है उतना वो झुकता है। तो उनको सम्मान देने के लिए अगर मोदी जी को आगे कर दिया, तो हमारा मीडिया दिखाकर जिन्होंने आगे कर उनको पीछे खड़ा बताकर उनके जो है मोदी जी को महान दिखाने लग जाते हैं, उनको छोटे दिखाने लग जाते हैं। इनसे सर नुकसान होता है इन चीजों से। नहीं नहीं, वहां भाई के साहब देश में, वहां आप के देश के लोग देखते हैं, वहां के देश के जो है कूटनीतिक देखते हैं, जो हमारे रिश्ते हैं दो देशों के बीच में, उसमें किस किस प्रकार से हमारा मीडिया फिर भूमिका निभाना शुरू कर देता। देखिए मोदी जी सबसे आगे, मोदी जी वो, मतलब ये तो दूसरे इंसान की एक महानता होती है कि वो किसी दूसरे को कहते कि नहीं, जैसे हम कहते भी लखनऊ के अंदर में पहले आप तो सर हमारा मीडिया जो है वो तो वो उसी को ही दिखाने लग जाता है। और मेरा मानना है सर देखिए, कि इन चीजों से नुकसान होता है। जितना महान रहेंगे, जितना झुक के रहेंगे, उतना सम्मान पाएंगे सर। और सम्मान का जो है देखिए रिश्ते, चाहे पारिवारिक रिश्ते हो, चाहे राज्यों के रिश्ते हो, चाहे देशों के रिश्ते हो, विदेश नीति हो, सब में फायदा होता है। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो फलदार वृक्ष होता है वो हमेशा झुका रहता है, और जो ताड़ होता है वो तना रहता है। तो न दूसरे को कोई राहत देता है, न खुद राहत पाता है। तो जो आपने बात कही उसको मैंने इन दो शब्दों से कंपेयर कर दिया। मैं समझता हूं कि पर्याप्त है ये कहना, बजाय कोई और आगे कहा जाए कि एक ताड़ है, एक फलदार वृक्ष है। तो फलदार वृक्ष सबको लाभान्वित करता है, सबको स्वाद देता है, मिठास देता है, और सबको स्वास्थ्य देता है, मतलब विटामिन देता है। और जो ताड़ होता है वो खाली दारू का नशा देता है, तलियल बनाता है। तो ये तलियल लोगों का हिस्सा है, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। तो इसलिए इसका कोई मतलब नहीं। और दूसरा जो मीडिया, जो मैंने पहले से कहा था कि मीडिया यहाँ से भाई इस देश में मतलब बराबर इस 14 से पहले अगर आप चले जाइए तो सारा मीडिया जाता था। जो जो देश के बड़े मीडिया घराने थे उन सबके लोग जाते थे, लेकिन इन्होंने बड़ी धूर्तता के साथ, अरे बड़ी अर्थव्यवस्था पे बड़ा फर्क पड़ रहा है, जाते हैं वहां और दारू पे इतना, मतलब उन्हीं लोगों को डिफेम करने की कोशिश की मीडिया को कि साहब वहां दारू और ये वो, लेकिन सत्यता ये नहीं थी। उस समय कुछ समय तो लोगों को लगा कि हाँ भाई, मतलब ये तो बिल्कुल न खाएंगे न खाने देंगे। आज स्थिति हो गई हम खाएंगे लेकिन खाने नहीं देंगे, ये परिभाषा बदल गई है। सर एक चीज और बताइएगा कि जो ये 48 घंटों में जो मीटिंग है, इस मीटिंग के बाद हम बोलें कि भारत और अमेरिका के बीच जो कूटनीतिक संतुलन कैसे बदल सकता है, मतलब और क्या इसमें सुधार आ सकता है? देखिए, अभी इसमें मुझे लगता है क्योंकि इसमें
जिस ढंग से रशा ने और रशा विश्वसनीय दोस्त है, ये इससे पहले कहीं ना कहीं अंडरहैंड बात होगी कि इसमें हमें क्या, इसमें विमर्श होगा। और उसके बाद क्योंकि फिर भारत के सामने भी संकट होगा कि अगर कभी संकट आएगा तो फिर ये लोग नहीं खड़े होंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं कूटनीति और कहीं ना कहीं विश्वसनीयता और कहीं ना कहीं कोई समाधान निकालना पड़ेगा। लेकिन इतना तो तय है कि अब भारत का जो ये टैरिफ लगा है ये घटेगा, जो टैरिफ का एक संकट था वो टलेगा। लेकिन अब आगे रिश्ते हमारे क्या होंगे, अब वो दौर नहीं रह जाएगा जिस ढंग से पिछले 14 के बाद से अमेरिका, मतलब ये एक संदेश जा रहा था जैसे अमेरिका तो अब भारत अगर कहेगा शू तो मतलब अमेरिका दौड़ पड़ेगा। तो वो अब विश्वसनीयता नहीं रहेगी, ये समझ में आ गई है। ये बात भारत को भी के मतलब गलतफहमी में हम जी रहे थे, ऐसा नहीं था। मतलब जो हम झप्पी दे रहे थे और कंधे पे हाथ रखे थे और ट्रम्प पीछे से कुर्सी उनकी आगे बढ़ा रहे थे, ये सब जो है वो व्यर्थ की बातें थी। और ये हमारे हमको कमजोर करने की ये बड़े स्तर की कूटनीतिक चालें थी। और उस चाल को ये समझ रहे थे कि हमारा मतलब गुब्बारे में हवा भर दी गई तो वैसे फूल के कुप्पा हुए जा रहे थे। क्या बात है भाई, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और मीडिया तो मतलब फिर कह नहीं किया। पर मीडिया जो है ना, कैसे कहते हैं कि बरसात के महीने में जब करंट भी आता है लोहे में, तो ऐसे में जो बिजली का खंभा है, तो बरसात बिजली का खंभा, वो भी चिकना खंभा तेल लगा हुआ, तो उसमें जो है मोदी जी को गोदी मीडिया चढ़ाए रखता है कि या तो चिकने खंभे में रपट के नीचे गिरेंगे, नहीं गिरेंगे तो भी करंट आ रहा है, बारिश के दौरान कोई करंट लग जाएगा। तो जो हमारा गोदी मीडिया है ना सर, इसने तो क्या बोले कि सवा सत्यानाश कर रखा है। भाई देश का चौथा स्तंभ जो खाली सब लोगों को आईना दिखाने का काम करता है या जो कहीं भी है, अगर उसको फ्री एंड फेयर रखा जाए, मीडिया फ्री एंड फेयर कहाँ बचा। अब तो आप सब लोग ये यूट्यूबर्स वगैरह ये तो भी कम से कम चीजों को, सच्चाई को सामने तो ला रहे हैं। लेकिन अगर इनको माइनस कर दिया जाए, वो तो बस नहीं चल रहा है। वरना तो इन सबको बंद कर दें, ढक्कन कर देंगे, खाली भजन कीर्तन मंडली वाले रह जाएंगे, जो एक एक ढोलक लिए होगा, एक मजीरा, एक तानपुरा बजा रहा होगा। सर एक चीज और था कि क्या हम ये कह सकते हैं कि क्या ये कहा जा सकता है कि अमेरिका की नरमी असली नीति परिवर्तन है, या ये केवल दबाव और बातचीत का हिस्सा है? ये देखिए, दबाव में तो अमेरिका आया है। जो मैंने आपसे कहा कि जो चीन और भारत और इनका जो एक ट्रायंगल बना है, उससे उसका फ्यूचर के सामने तो एक संकट पैदा हुआ है कि अगर ये तीनों, अगर हमारी मतलब एक दबाव की राजनीति बनी रहेगी और भारत से अगर हम रिश्ते नहीं सुधारेंगे, तो फिर ये तीन देश मिलके हमारा बड़ा भारी नुकसान कर देंगे। ये वहां के अर्थशास्त्रियों ने भी, और भारत सबसे बड़ा बाजार भी है, सबसे ज्यादा अमेरिका का यहाँ सामान उत्पादन आता है, उसका उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो वो कई चीजें हैं, वो मतलब एक दो मुल्कों के बीच में खाली एक आधार पर कोई चीज नहीं बनती है। उसमें इन सारी चीजें, चाहे वो अर्थ हो, चाहे वो सैन्य हो, और चाहे वो अन्य रिश्तों की बात हो, उनमें सारी चीजें तालमेल बैठा है। तो मुझे ये लगता है कि मतलब अमेरिका दबाव में तो आ गया है। आज का बयान इस बात का, और इससे कल का बयान देख ले, उन्होंने कहा कि मतलब ये उनकी स्वीकृति है कि हमने भारत जैसे मुल्क को खो दिया। तो ये जो एक छोटा मोटा बयान नहीं, और वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति का दिया हुआ बयान है। और वो ऐसा बयान नहीं है कि जो मतलब उसने बयान दे दिया हो और तोड़ मरोड़ के भारतीय मीडिया के तरीके से दे दिया गया हो। वो वहां से सारी चीजें आई और ये संदेश देने की कोशिश की गई कि ये अपरोक्ष रूप से अमेरिका ने स्वीकार किया कि ये हमसे गलती हुई है, हमसे चूक हुई है, हमने आपके ऊपर अनड्यू प्रेशर डालने की कोशिश की। तो ये बात, ये भी उतना सच है। भाई देखिए, मीडिया का काम ये, जो सच है उसको सच कहो। ये सही भारत की कूटनीति बड़ी सफल रही है, इसका मुझे कहने में गर्व महसूस होता है।
लेकिन जिस ढंग से झप्पी और जिस ढंग से दिखाने का और पीठ थपथपाने का जैसे कि मतलब ये स्टूडेंट हाई स्कूल का है और प्रधानाचार्य उसको बेटा बेटा ठीक है पढ़ो पढ़ो बेटा आगे पढ़ो, अमेरिका को, चीन को, रशिया को, सबको। तो ये हंसी के पात्र भी बनते, भले ही कि हम यहाँ भारत में भी हंसी के पात्र बन रहे हैं, विदेश में तो और ज्यादा हो रहे होंगे कि मतलब बताइए। प्रमोद जी, लास्ट में आखिर में ये कि अगर कुछ दर्शक हमारे साथ लास्ट में बाद में जुड़े हों तो हमको बाद में उनको बता सकते हैं कि सर जो आपकी हमारी आज की चर्चा है उसका कंक्लूजन 2 मिनट में बता दीजिएगा सर। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि इस देश के लिए ये ठीक हुआ कि वो जो हमारा टैरिफ था वो घटेगा। हमारी को सफल कूटनीति के चलते ये एक सकारात्मक प्रभाव हुआ है निश्चित रूप से। दूसरे, मोदी जी का ये भ्रम भी टूट गया कि हम शू करेंगे और अमेरिका हमारे पीछे आ जाएगा। ये भ्रम भी अमेरिका ने तोड़ दिया कि ऐसा हम डॉगी नहीं है, हम डॉगी बना देंगे। तो ये बात भी मतलब अब मोदी जी को समझ में आ गई होगी कि ये हमारी गलतफहमी थी। हाउ द मोदी, या मतलब ये सब जो है ये गलतफहमियां निकल गई। मतलब जो वो था वो अब वो दूर हो गया। तो इसके लेकिन ये कहीं ना कहीं इससे हमारे राष्ट्र का मान तो बढ़ा है कि अमेरिका जैसे राष्ट्र को वो ये कह रहा है। ये मतलब आज तक अमेरिका ने कभी भी एक कदम आगे बढ़ के 2 कदम पीछे हटने वाली नीति ऐसी नहीं रही जैसी इस बार हुई है। ये भी कड़वा सच है, ये एक सकारात्मक पक्ष है। और दूसरे, मोदी के इस, भले ही उनकी गलत रणनीति रही हो, उस गलत नीति के चलते इनका भी भ्रम तोड़ दिया, मोदी जी का भी, कि जो वो झप्पी दे रहे हैं वो अब आप जाएंगे तो वैसी झप्पी नहीं दिखाई देगी। आप देख लीजिएगा, अब जितने भी टूर होंगे अब वो अपनी झप्पी नहीं दिखाई देगा, जहां झप्पी ली सो वो धक्का देगा। चलिए प्रमोद जी, आज की वार्ता को समाप्त करते हैं, चर्चा को यही। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नमस्ते। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।